भारत की एक ऐसी माइनिंग कंपनी जो दुनिया की टॉप बेंटोमाइट्स प्रोड्यूसर में गिनी जाती है और जिसके मिनरल्स का इस्तेमाल सॉप, स्टील, सीमेंट, ऑयल ड्रिलिंग, सेरेमिक्स और फार्मा तक में होता है। आज दोस्तों उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आशापुरा माइन केम लिमिटेड। दोस्तों आशापुरा माइन केम लिमिटेड की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी और यह कंपनी माइनिंग, मिनरल्स प्रोसेसिंग और मिनरल ट्रेडिंग बिजनेस में काम करती है। यह कंपनी मेनली बेंटोनाइट, बॉक्साइट, कॉलिन और गोल्ड, कैल्शियम कार्बोनेट और स्पेशलिटी मिनरल जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाती है। सबसे खास बात यह है कि दोस्तों यह कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बेंटोनाइट प्रोड्यूसर मानी जाती है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी रिफैक्टरी मटेरियल और स्पेशलिटी मिनरल्स प्रोड्यूसर में भी शामिल है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑयल एक्सप्लोरेशन, स्टील प्लांट्स, सेरेमिक्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन और फार्मा इंडस्ट्री तक में होता है। अगर रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो बेंटोनाइट, बॉक्साइट और कैलनाइट चाइना क्ले कंपनी के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं। अब ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी 90 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और FY21 में लगभग 27% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आया था। ग्रोथ के लिए कंपनी ने ओमान और जीनिया जैसे देशों में माइनिंग ऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की है। साथ ही स्पेशलिटी मिनरल्स और पॉलीमर प्रोसेसिंग में भी एक्सपेंशन पर काम चल रहा है। कंपनी लॉजिस्टिक और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसी वजह से उसने सेंतिनल मल्टी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी बढ़ाकर उसे एसोसिएट कंपनी बनाया। लेकिन दोस्तों रिस्क यहाँ पर समझना जरूरी है। माइनिंग सेक्टर पूरी तरह से कमोडिटी प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और एनवायरमेंटल रेगुलेशन पर निर्भर करता है। इसके अलावा कंपनी एक बड़े लीगल इशू में भी फंसी है। ईरान और एक्सपोर्ट केस में स्पेशल CBI कोर्ट ने आशापुरा माइनकेम और कुछ अन्य बच्चों को IPC की कई धाराओं के तहत दोषी माना है। इस मामले में करोड़ों रुपए का फाइन और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6,137 करोड़ है और ये भारत की सबसे बड़ी स्पेशलिटी मिनरल कंपनीज में गिनी जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आशापुरा माइनकेम ग्लोबल मिनरल्स डिमांड का बड़ा फायदा उठा सकती है या फिर लीगल रिस्क और कमोडिटी साइकिल इसकी ग्रोथ को प्रभावित करेंगे? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना।